ये बात मैंने अभी शुरू में भी ये बात कही थी कि जितना एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है कि भाई एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें गंवा सकती है, सीट हार सकती है या सरकार गिर सकती है उसकी, नहीं दोबारा आ सकती है उसको। लेकिन बात वही है कि क्या कांग्रेस इसके लिए मुस्तैदी से काम कर रही है, उसको वापस पाने के लिए, रीगेन करने के लिए कोई काम कर रही है? जो एजेंडे उठा रही है, जैसे थोड़ा बहुत मैंने सुना उसको भी, क्या नाम है, आपके कन्हैया को। लेकिन कन्हैया भी जैसे जो बोल रहे हैं, जो चीजें उठा रहे हैं, वो वही बातें हैं जो कन्हैया हमेशा बोलते हैं। नरेंद्र मोदी के बारे में वही बातें बोल रहे हैं, परिवारवाद के बारे में वही बात बोल रहे हैं, आईसीसी के अध्यक्ष के तौर पे उनके बेटे को घसीट रहे हैं अमित शाह के। लेकिन जहां तक गुजरात मॉडल या गुजरात की बातों की बात है कि गुजरात में जो व्यापारिक समाज है, जो वहां पर कई हिस्सों में व्यापार है ना, जैसे कॉटन है, मूंगफली है, हीरा व्यापारी हैं, कपड़ा व्यापारी हैं, इसके बाद आप चले जाइए मसाला व्यापारी हैं महसाणा में, दूध के व्यापारी हैं, कोऑपरेटिव सिस्टम है, तो बहुत सारा व्यापार है, बहुत तरीके का व्यापार है। और इसके बाद फिर अडानी अंबानी का प्रेशर दबाव भी है, इसको भी नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि बहुत बड़ा बजट, बहुत बड़ा पैसा जो अडानी अंबानी का है वो अभी भी कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी के साथ ही लगा रहने वाला है, तो वो भी एक बड़ा फैक्टर है। तो ये सारी चीजें अगर मिला करके देखी जाए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला लग नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कहानियां कहीं ना कहीं बहुत सारी हैं। मोरबी की घटना को बहुत ज्यादा भुनाने की कोशिश की जा रही है कि मोरबी की घटना को बताया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि वो हादसा है। अब हादसे के विरुद्ध जाकर, जैसे अभी एक स्टेटमेंट बहुत नॉर्मल से एक वक्तव्य आया कि इस बार के चुनाव में मोदी को उनकी औकात दिखा दी जाएगी। ये कांग्रेस की तरफ से अदना सा स्टेटमेंट था, किसी बड़े नेता ने नहीं दिया था, राहुल गांधी या आपके कन्हैया कुमार या किसी इनके अध्यक्ष ने या इन्होंने खड़गे वड़गे ने नहीं दिया था। लेकिन बावजूद इसके पॉइंट ये है कि नरेंद्र मोदी उस चीज को लगातार स्टेटमेंट के तौर पे उठा करके दिखा रहे हैं कि ये मेरी औकात दिखाने आ रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अस्मिता के सवाल पर भी बात आ जाती है गुजरात के भीतर कि नरेंद्र मोदी के विरुद्ध कैसे कोई जा सकता है और कैसे उसके खिलाफ जाकर के वोट होगा। तो ये भी एक पॉइंट है। तो ये सारी चीजें तो हैं, बिल्कुल स्पष्ट है, और इसको कैसे भी किसी तरीके से लेने के लिए कांग्रेस कितना जुझारू तरीके से अपने आप को दिखा पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रॉब्लम ये है इलेक्शन के मोड में आपको याद होगा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश के चुनाव खत्म हुए थे, नरेंद्र मोदी तुरंत जाके गुजरात में एक बहुत बड़ी जनसभा किए थे। इलेक्शन मोड में ये उसी समय से है। गुजरात में आने वाले इलेक्शन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी उसी समय से क्लियर हो रही थी। और बहुत सारी बातों में अगर एक एक पद पर आइए, स्टेप पर आइए, तो हर स्टेप पर नरेंद्र मोदी मतलब अपने आप को शो करते रहे हैं कि इलेक्शन को वापस जीतना है, क्योंकि गुजरात उनकी नाक का भी सवाल है। हार गए तो बहुत कुछ हार जाएंगे, जीते भले ही तो कुछ ना जीते, जीतेंगे तो क्या ही जीतेंगे, फिर से गुजरात जीत जाएंगे, यही होगा। लेकिन हार गए तो नाक का सवाल है। तो ये नाक की लड़ाई नरेंद्र मोदी के लिए है, और इसको भुनाने के लिए जो क्षमता दिखाई है कांग्रेस ने, उससे ज्यादा बेहतर तो आम आदमी पार्टी ने दिखाया है। आम आदमी पार्टी के साथ वो प्रॉब्लम है कि वो शहर क्षेत्रों में है, ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं है। तो ये एक पॉइंट तो है ही कि इस पे लड़ाई कांटे की होने वाली है। 4 पार्ट में गुजरात बढ़ता है सर, इसको मैंने ऐसे ही देखा है। उत्तर गुजरात है, मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात है और पश्चिमी गुजरात है। इन 4 भागों में अगर देखेंगे आप, तो मध्य गुजरात का जो हिस्सा है वो पूरी पकड़ में रहता है भारतीय जनता पार्टी के। सिमिलरली उत्तर गुजरात में चले जाइएगा तो उत्तर गुजरात में कांग्रेस ज्यादा मुखर है। दक्षिण गुजरात में बहुत भयंकर तरीके से, केवल अगर वापी छोड़ दिया जाए किनारे के क्षेत्र, तो वहां कांग्रेस है 8-10 सीटों की बात करें तो। लेकिन दक्षिण गुजरात में मैक्सिमम भारतीय जनता पार्टी स्वीप करती है। तो इन बंटवारे में अगर देखा जाए तो आपको अच्छी खासी मेहनत करनी थी। पहले दक्षिण गुजरात को चैलेंज के रूप में देखना था, उत्तर गुजरात को देखना था, मध्य गुजरात को देखना था। तो लड़ाई कई हिस्सों में है और गुजरात इसी तरह से चलता है। सॉरी कुछ फंस रहा है। तो गुजरात, हाँ सर बोलिए, आपकी आवाज नहीं आई सर। अनम्यूट कीजिए अजय जी। अनम्यूट है सर मेरा, अजय जी। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ हरकेश जी आप अपनी बात जारी रखें। कि जैसे गुजरात को अगर इन 4 सेक्शन में बांट दिया जाए तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूती से उठी थी वो सारे के सारे क्षेत्र व्यापारिक क्षेत्र हैं, और कॉटन इंडस्ट्री को पकड़ में बनाए रखती है जो भारतीय जनता पार्टी है। मूंगफली की इंडस्ट्री को बहुत ज्यादा पकड़ में बनाए रखती है, मूंगफली के जो व्यापारी हैं उनको पकड़ में बनाए रखती है, आढ़तियों को पकड़ में बनाए रखती है। इसके बाद कपड़ा व्यापारी, मसाला व्यापारी, इन सबको पकड़ में बनाए रखती है। तो इन सारे इनको तोड़ने के लिए ही आम आदमी पार्टी की बात चली है कि बिजली हम फ्री देंगे, क्योंकि इंडस्ट्री में चाहिए बिजली का हिस्सा।
और उनके जो घर में बिजली जाती है उसके लिए वो स्पेस बनाने की कोशिश कर रही है। पानी वाली समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, पढ़ाई की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है, स्वास्थ्य की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है। ये सारी समस्याएं वहां लोकल क्षेत्र की, जो आप कह रहे हैं कि नेशनल इश्यूज न उठा के वहां क्षेत्र के इश्यूज उठाने हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाढ़ आती है जब बरसात में, तब भी दक्षिण गुजरात बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसको भी देखने की जरूरत है। मोरबी के जो पुल का हादसा हुआ है उसको अगर इतना हल्के में लेके छोड़ दिया जाएगा तो भी दिक्कत है। आपको याद ही होगा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से पुल गिरा था, तो उसको लेकर के नरेंद्र मोदी क्या क्या बोलते चल रहे थे। अगर उन बातों को भी मुखर तरीके से, बड़ा अच्छा स्टेप उठाया था कन्हैया ने। मोरबी में कॉर्पोरेट प्लेयर्स इन्वॉल्व थे सर। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी कह रहा हूँ। तो यही पॉइंट मैं भी कह रहा हूँ कि वहां नरेंद्र मोदी के पीछे कॉर्पोरेट घराने में बहुत ज्यादा लगे रहते हैं। अगर हीरा व्यापारी, जिसका आपका बात सुनते रहते हैं, मैं तो बहुत नजदीक से देखा हूँ, जिसकी बात सुनते रहते हैं कि 800 कारें गिफ्ट करता है, घर दे देता है, वो हीरा व्यापारी है, वो भी बहुत बड़ा सपोर्टर है। वहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एकदम नरेंद्र मोदी मतलब वो उसके आगे पीछे कुछ होता नहीं है। लेकिन अब वही है कि अगर इसको भुना पाने की क्षमता कोई दिखा सकता है तो वो कांग्रेस है, ना कि आप है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।